जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, भगवान ने जो हमें शरीर दिया है ये एक मशीन है। जिस तरीके से मशीन का रखरखाव करना पड़ता है और उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, उसी तरीके से शरीर का भी रखरखाव यदि पर्याप्त तौर पे हम करेंगे तो हम निरोग रहेंगे और हमें कोई रोग नहीं होगा और हम भीतर से स्वयं को स्वस्थ महसूस करेंगे। ये शरीर पाचन और विसर्जन क्रिया के आधार पर ही स्वस्थ रहता है। अर्थात अगर हमारी पाचन क्रिया बिल्कुल दुरुस्त चल रही है और विसर्जन क्रिया भी बिल्कुल ठीक है तो कोई रोग इस शरीर को कभी नहीं होगा। प्रारब्ध के जो रोग होने हैं वो तो होंगे ही, लेकिन वर्तमान जन्म में अगर हमारी ये पाचन और विसर्जन क्रिया सही चल रही है तो वर्तमान जन्म में हमें रोग कोई नया नहीं होगा। अब पाचन क्रिया कैसे स्वस्थ रखी जाए? सबसे पहले इस बात पर ध्यान रखिए कि जब भी आप भोजन करें तो मन से करें। होता क्या है, कभी भोजन आपके मन का नहीं होता है। भोजन देखते ही या उसकी रंगत देखते ही, कभी सब्जी की रंगत ठीक नहीं है या दाल बहुत पतली बन गई या बहुत गाढ़ी हो गई, वो पसंद नहीं आ रही है या कोई अन्य चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो आप खाने से पहले इस बारे में ज़्यादा ध्यान न दें। भोजन करने से पहले आप जिस ईश्वरीय स्वरूप में आस्था रखते हैं उसको भोजन आप अर्पण करें और तब वो भोजन आपका प्रसाद हो जाएगा और उसके बाद आप भोजन करना आरंभ कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि भोजन करते समय आप मन में किसी प्रकार की कोई समस्या का समाधान ना सोचें और कोई तनाव ना करें, कोई चिंता ना करें, ताकि पाचन क्रिया आपके प्रभावित ना हो। शरीर हमारा मस्तिष्क और मन के तरंगों पर ही संचालित होता है, इसलिए पाचन क्रिया पर इन सब चीज़ों का असर अवश्य पड़ता है। जो भी भोजन आप करें ये मान कर करें कि माता अन्नपूर्णा जी की कृपा से और भगवान की कृपा से आपको ये भोजन प्राप्त हुआ है। और उसके बाद दिन के भोजन के बाद थोड़ा सा विश्राम यदि संभव हो तो अवश्य कर लीजिए, भले ही 5 मिनट कर लीजिए। और रात को भोजन करने के बाद अगर आप दिन भर पैदल वगैरह नहीं चले हैं तो कम से कम आधा घंटा आप बाहर पार्क में या सड़क पर अवश्य टहल लीजिए, या आपके घर में कोई लंबी छत है तो उस पर अवश्य टहल लीजिए, ताकि खाया पिया भोजन रात का हजम होने में आपको आसानी हो जाए। इसके साथ साथ आप स्वस्थ तभी रह पाएंगे जब आप अपने भगवान की आराधना रोज मनोयोग से करेंगे। जिस तरह से भी करते हैं, चाहे ध्यान करें, चाहे मंत्रोच्चार करें, चाहे भजन गाएं, आरती गाएं या पूजा पाठ जिस तरह से करते हैं वो रोज़ अवश्य करें, ताकि आपका मन थोड़ी देर के लिए सही लेकिन शांत हो जाए और मस्तिष्क की दिशा जो है वो एक सृजनात्मक हो जाए। इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि अपने भीतर अच्छे विचार ही रखें और किसी प्रकार के बुरे विचारों को उत्पन्न ना होने दें। अगर गाहे बगाहे या किसी के कारण जो आपसे बदतमीजी करे वगैरह वगैरह बुरा व्यवहार करे, उसके कारण बुरे विचार उत्पन्न भी हों तो वो जितनी देर तक रहें उतनी देर तक ठीक है, लेकिन उन्हें स्थायी रूप से अपने भीतर ना रखिए। ये आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जितना आप कुढ़ते रहेंगे, जितनी आप दूसरों से ईर्ष्या रखेंगे, उतना ही शरीर का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। क्योंकि मन दुखी तो शरीर भी कष्ट में पड़ ही जाता है, और जब शरीर कष्ट में पड़ेगा तो उससे रोग भी होंगे। और अंतिम स्थिति है शौच की। शौच कई लोगों को नियमित होता है, कई लोगों को 2-3 दिन बाद, कई लोगों को अल्टरनेट यानी कि एक दिन छोड़कर होता है। इसकी चिंता आप ना करें। जब आप ये सब कार्य करेंगे तो नियमित शौच की आदत आप इस तरह से डाल सकते हैं कि रोज़ शौच क्रिया के लिए आप मालूम पड़े या ना पड़े एक समय यदि संभव हो तो बांध लें। उस पर भले ही 5 मिनट सही, लेकिन शौच क्रिया पर समय आप अवश्य दें, चाहे शौच क्रिया आपकी हो या ना हो। इन सब बातों का ध्यान आप रखेंगे तो आप निश्चित तौर पर स्वस्थ रहेंगे और आपको कोई भी रोग नहीं होगा।
देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। जय भगवान श्री कृष्ण जी।